जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैंने गुरु जी के ग्रुप में पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। एक लाइन्स दी हुई है यहाँ पे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु ग्रंथ साहिब का ये तुक मैं अपने गुरु जी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। गुरु जी से मिलने से पूर्व हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं थी। जीवन में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती थी वैसे ही उसका सामना करते रहते थे। हम ईश्वर की सत्यता को समझने में असमर्थ थे। 25 वर्ष पूर्व मेरा बेटा अपनी श्रवण शक्ति खो चुका था। कोई औषधि, संत या तांत्रिक हमारी सहायता नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे कहा जाता है, जब शिष्य अधिकारी बन जाता है गुरु प्रकट होता है, और ऐसे ही हुआ। अचानक एक संबंधी के कहने पर हम गुरु जी के पास पहुंचे। जब पहली बार हमने गुरु जी के दर्शन किए, उन्होंने मेरी पत्नी को हमारी सावधि बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या, मेरी पत्नी को अच्छी दक्षिण भारतीय साड़ियां पसंद हैं, उसके पास सब स्वर्ण जेवरों का वजन और मेरे बिके हुए घर की सही राशि भी बता दी। अंतिम बार मैंने पत्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं महिलाओं के हीरे की में रुचि के बारे में जानता था। प्रसंग छोटा था, पर मेरा सोचना स्वाभाविक ही था। मेरे फिर सत्संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा जागृत हो गई। मैंने उनको अपने पुत्र की श्रवण शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन बादाम रोगन की एक बूंद डालने को कहा। 10 दिन के उपरांत मेरे बेटे के कान में अत्यंत पीड़ा हुई। जब मैंने गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वह बोले कि कल्याण हो गया है, 20% ठीक हो गया और अब धीरे धीरे पूर्णतः ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे पुत्र की श्रवण शक्ति का परीक्षण भी करवाने को कहा। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब मेरे पुत्र ने अपने कानों से उपकरण निकालते हुए कहा कि शोर बहुत अधिक है। गुरु कृपा से वह 25 वर्ष के बाद सुन पा रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरु जी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और अपने सदगुरु रब स्वामी सब मिल गए थे। संगत जी, आप भी जानते हो बच्चे का दुख कितना बड़ा होता है जो सुन नहीं पा रहा, वो भी 25 सालों से। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने उस पर कल्याण किया और वो बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा सत्संग और है। गुरु जी के पास आने पर हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले। भक्त अपने निजी अनुभव सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरु जी को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में देखा है। मेरी पत्नी में उसी प्रकार से गुरु जी के आशीष प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह नहीं पता था कि वह इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। नव वर्ष आ रहा था और उसकी पूर्व संध्या पर हमारा बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम था, किंतु मित्रों के बार बार कहने पर हमने उनके साथ वह समय व्यतीत करने का कार्यक्रम बना लिया। गुरुजी के मन में कुछ और ही विचार था। प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसने सर्प के फन का आकार ले लिया। यह सोचकर कि यह संयोग था, उन्होंने चाय की पत्तियों को बार बार पानी में डुबोया तो हर बार वही आकृति बन जाती। यह देखकर वह भयभीत हो गए और उसने मुझे बुलाया। देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं, पर मात्र इतना ही नहीं था। वास्तव में यह परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहां पर नित्य कार्यक्रम पर भाग लेने को कहा और उसका 25 वर्ष से चल आ रहा पीठ का दर्द समाप्त हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई। चिकित्सक ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दिया। मैंने ये करवाने से पूर्व गुरुजी को बताना उचित समझा। मैंने चिकित्सक से मिलकर शल्य क्रिया का समय भी नियुक्त कर लिया। संध्या को मैं गुरुजी के पास गया। उन्होंने मेरी समस्या का पहले से ही ज्ञान था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा। एक अनुयायी समोसे लाए थे। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर दिए और मुझे खाने को कहा। चूंकि तला हुआ खाना मेरे लिए विष समान था, मैं चकित था।
गुरु जी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और 2 समोसे और दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु मैंने किसी प्रकार से वह भी खा लिए। उनके चमत्कार से मेरी नाड़ी घटकर 70 हो गई। अगले दिन चिकित्सकों ने अपना निर्णय दे दिया कि मुझे शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए गुरु जी की महानत और प्रेम ऐसा है। संगत जी देखो, हमेशा गुरु जी कहते हैं इस चीज के लिए कि मंगो ना मनो। जब हम अपने गुरु जी को मानना शुरू करते हैं, जब हमें आस्था है उन पर, तो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होता। और काफी सत्संग ऐसे सुने हैं कि गुरु जी ने बहुत ही सबके ऊपर कृपा की है, अपने जितने भी भगत है उन सब पे कृपा की है। अब जैसे इनकी प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्होंने समोसे के थ्रू ठीक किया। किसी को शुगर थी तो उन्हें जलेबियां खिलाई गई, हलवा प्रसाद खिलाया गया, उन्हें बर्फी खिलाई गई। तो गुरु जी की महानता अपरंपार है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब बड़े मंदिर जाते हो ना, अपना दिमाग घर पे रख के आओ, दिमाग को साथ लेके ना चलो, क्योंकि जहां पर हमारी सोच खत्म होती है गुरु जी की वहां शुरू होती है। और गुरु जी हमारे लिए जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हमें एक बार ये लग जाता है कि गुरु जी ने ये आपने हमारे लिए क्या कर दिया, लेकिन गुरु जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया होता है, बहुत अच्छा सोचा होता है। हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें वो चीज नहीं दी। तो हमेशा उनको मानो, उन पे विश्वास रखो। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। और अगर आपका भी कोई सत्संग है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां अपना सत्संग हमें सेंड कर सकते हैं। रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में, ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में जिसमें आप कंफर्टेबल हों आप भेज सकते हैं, ताकि आपका भी सत्संग साझा किया जाए सबके साथ। क्योंकि जितना आप सत्संग करते हैं उतना कल्याण आपका भी होता है, सुनने वाले का भी होता है। तो अगर आप अपने सवालों के जवाब आपको इसके थ्रू मिल सकते हैं, बहुत कुछ है संगत को भी मिलते हैं। तो इस तरह से आप अपना सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना।